हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए एक चैनल मैसेज पे बेस्ड रीडिंग लेके आई हूँ, ठीक है। और मुझे आपके लिए चैनलिंग मैसेज रिसीव हुआ है कि आप अभी अपनी लाइफ में ना बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सही जा रहे हैं आप अपनी लाइफ में, ग्रो कर रहे हैं डे बाय डे। ओके, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और एक और चीज़ है कि आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, ठीक है। और ऐसा आप अपनी इच्छा से करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। तो इतना हार्ड वर्किंग होने के बावजूद भी कई बार आपने देखा है कि आपको वो एनर्जी उस तरीके से वापस रेसिप्रोकेट होके कभी मिल नहीं पाई, ठीक है। इन चीज़ों का रीज़न ये था कि आपकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा था, ठीक है। और उस बीच में अगर कुछ नेगेटिव शक्तियाँ आपके आमने सामने हुई हैं बहुत बार, और आपको स्लो डाउन करने की भी कोशिश की गई, ओके। तो उन चीज़ों की वजह से क्या था कि आपकी लाइफ में आप जैसे ही आगे बढ़ते थे, जैसे ही ग्रो करते थे, तभी कुछ ऐसा सडन चेंज या सडन टावर मोमेंट आपकी लाइफ में बहुत बार आया होगा, ऐसा मैं देख रही हूँ। और लोगों ने आपको बहुत पीछे खींचने की कोशिश की है, ऐसा भी मुझे ये चैनल मैसेज हुआ है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो और आपको इस तरीके से ग्रो होता देखकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। और यस, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, इरिटेटेड है। और मुझे एक चीज़ और ऐसी लग रही है यहाँ पे कि कोई बहुत ज़्यादा आपकी आपकी इस ग्रोथ से किसी को बहुत गुस्सा है, ठीक है। कोई बिल्कुल नहीं चाहता है आपकी लाइफ में आप इस तरीके से ग्रो करो और खुश रहो, ठीक है। आपकी जो ये लाइफ सडन धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं इन दिनों में, आपने खुद ने महसूस किया होगा। और अगर नहीं आए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी तक परेशानी है, अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन मैं आते हुए समय में आपके लिए ये चीज़ें देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे ही सही, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये आपके जो हेटर्स हैं, जो इतना गुस्सा है इस बात से कि आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस क्यों आ रहे हैं, जबकि उन्होंने इतनी नेगेटिविटी आपको सेंड की है, आपके बारे में इतनी गॉसिपिंग की है, आपकी लाइफ में इतना डिस्ट्रक्शंस क्रिएट किया, उसके बावजूद भी इतना पॉजिटिव आप कैसे हो, ठीक है। आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हो अपनी लाइफ में, इस चीज़ से किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मैसेज आपके लिए ये है कि आप इसी तरीके से ग्रो करते रहिए। डिवाइन आपको पूरी तरीके से ब्लेस कर रहे हैं यहाँ पे। ये डिवाइन का डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए कि वो इसी तरीके से आपको आगे बढ़ाएंगे, चाहे कोई कितना भी गुस्सा हो जाए, चाहे कोई कितना भी परेशान हो इस चीज़ से, वो आपको इस तरीके से और आगे बढ़ाने वाले हैं। और डिवाइन का प्लान कुछ बहुत बड़ा है आपके लिए, ठीक है। इस बात पे हमेशा ट्रस्ट रखना है आपको, ठीक है। और अपनी सबसे बड़ी बात, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये भी एक चैनल मैसेज मुझे रिसीव हुआ है आपके लिए, ओके। तो इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिएगा, ठीक है। और बिना देर किए हुए हम लोग आपकी रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। और मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि ये एक चैनल मैसेज है, जनरल मैसेज है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रहने वाला है, ओके। चलिए देख लेते हैं। ओके, there are 3 कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी आई है अगेन डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे अगेन चैनलिंग वाली बात हो रही है कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले समय में मिल सकती है, तो आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिएगा कि डिवाइन आपको किस तरीके से साइंस देते हैं, यूनिवर्स किस तरीके से आपको, जैसे आप सिंक्रोनिसिटीज देख सकते हैं, रिपीटेड एंजल नंबर्स दिख सकते हैं आपको, तो समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियल्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हेवन, डायरेक्ट हेवन से आपके लिए जो है डाउनलोड्स आएंगे, ठीक है, जो आपको अंडरस्टैंड करना है, उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए आप उन मैसेजेस को डिकोड कर सकते हैं, बस आपको सिर्फ थोड़ा सा फोकस बनाना है, ठीक है। और मुझे एक और चीज़ लग रही है यहाँ पे कि आपकी जो ड्रीम चैनलिंग भी पॉसिबल
पॉसिबिलिटी है यहाँ पे ड्रीम चैनलिंग की भी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे ये जो ऑरा मुझे दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हाई वाइब्रेशनल एनर्जी आपकी है अभी रिसेंटली, और उसकी वजह से ना आपको ड्रीम्स में भी कुछ चीज़ें पता चल सकती है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा उस पर गौर करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ की बात हो रही है। आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है आपके अंदर। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप कितनी भी टफ सिचुएशन हो आप उससे फाइट कर सकते हो। ठीक है, आपकी स्पिरिट जो है वो बहुत फाइटर स्पिरिट है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ से लड़ सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हो, फेस कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूं, आपकी ये क्वालिटी है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो, बहुत ज़्यादा करेजियस सोल हो। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। कैसी भी प्रॉब्लम आए आप अकेले ही लड़ सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप अकेले में ही अपनी पूरी आर्मी हो, ये ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए। ठीक है, मूव बैक टू द होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। ठीक है, तो आप अपनी इस पावर को पहचानिए। कहीं ना कहीं आप अपनी ही पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने चैनल मैसेज में भी अभी आपको बताया था कि आपको थोड़ा सा अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, अपनी पावर्स को पहचानो, उनको इस तरीके से अवॉइड मत करो। ठीक है, क्या होता है कि कभी कभी नेगेटिव वाइब्रेशंस की वजह से या आसपास की इतनी इविल आई नेगेटिविटी की वजह से ना क्या होता है कि हम खुद ही अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते हैं। तो जितना हो सके डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, है ना, और अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए कि आप क्या डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में। आप सिर्फ खुश रहना डिजर्व करते हैं, आप पॉजिटिविटी डिजर्व करते हैं, आप डिवाइन का प्यार डिजर्व करते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट ईश्वर आपको प्रेम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और मैं आपके लिए क्या बोल सकती हूँ। ठीक है, तो उस ऊर्जा, उस ज्योति जो हर जीव में भगवान ने दी है, वो आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा। ओके, sacred vision, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries. ओके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको हीलिंग जो सेंड की जा रही है हेवन से। ठीक है, तो आपको उसके लिए ना लोगों को माफ़ करते जाना है, चाहे आप जानते भी हो कि आपके हेटर्स कौन हैं, और आपको ये भी पता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपके पीछे इस तरीके से बैक बिचिंग करते हैं और आपके लिए गलत बातें फैलाई जाती है, रूमर्स क्रिएट करते हैं आपके लिए, या आपकी लाइफ में जो भी है छोटी मोटी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते रहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि उन लोगों को इस जिस तरीके से आपने पहले भी माफ़ किया है, मैं ऐसी एनर्जी रिसीव कर पा रही हूँ यहाँ पे। आपने उनको पहले बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपने माफ़ किया है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। ठीक है, तो वही प्योरिटी जो है आपकी डिवाइन को बहुत पसंद है। आप यहाँ पे रोजेस देख सकते हो, यहाँ पे डिवाइन आपको अपना प्यार दिखा रहे हैं इन रोजेस के थ्रू, कि आपका जो ये सेक्रेड विजन है, जिस तरीके से आप लोगों की पावर्स को पहचान लेते हो, लोगों के इंटेंशंस को जान लेते हो, फिर भी आप उनको माफ़ कर देते हो, तो आपकी ये क्वालिटी जो है उनको बहुत पसंद है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि इसी तरीके से आप उनको माफ़ करते रहिए। इसलिए नहीं कि उन्होंने सही किया है, उन्होंने जो भी किया है गलत किया है, लेकिन आपकी हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके आगे बढ़ने के लिए लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि आप पास्ट एनर्जीज़ को जितना जल्दी हो सके अपनी लाइफ से हटा दीजिए। ठीक है, उनको माफ़ करके आगे बढ़िए और अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए। ओके, आपको ये जानना है कि लव की कोई बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, तो डिवाइन का प्यार आपके लिए ना बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल है, तो आप भी उसी तरीके से एक लव का सोर्स बनिए। ठीक है, आपके अंदर भी बहुत सारा लव है, माफ़ करते जाइए लोगों को और आगे बढ़िए। ठीक है, यस। ओडिन साइकिक इंसाइट। ओके, तो आपकी साइकिक पावर्स, जैसा कि मैंने बताया, आपकी साइकिक पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है हेवन से। ठीक है, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज,
फॉलो योर इंट्यूशन। तो सच्चाई आपके सामने है, चीज़ें आप जान चुके हैं, ठीक है, किस तरीके से हो रही है, क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये सारी चीज़ें अब आप ऑलरेडी जान चुके हैं। लेकिन आपको ना एक मैच्योर सोल की तरह बिहेव करना है। इन चीज़ों की वजह से ड्रामा क्रिएट हो सकता है आपके आसपास, तो आपको उन चीज़ों में नहीं पड़ना है, ठीक है। आपको एक मैच्योर सोल की तरह इनको लेट गो करके आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी जर्नी जो है आपको बहुत बहुत आगे लेके जाने वाली है। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपका कोई लाइफ पर्पस है और आप इन ऑर्डिनरी चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। अगेन मैं बोलूँगी, अपनी सेल्फ वर्थ पहचानो कि आप कुछ बड़ा करने आए हो यहाँ, ठीक है। ये छोटी मोटी ये जो प्रॉब्लम्स है उनसे आप फाइट ऑलरेडी कर कर चुके हो और आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ओके, और देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से और यहाँ पे क्या मैसेज रहने वाला है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, साइलेंस। तो आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके एक अपना एक स्पेस क्रिएट कीजिए, ठीक है। अपने अंदर जितना हो सके अपनी डीप से जुड़िए, ठीक है। अपने अंदर की तरफ आपकी जो अंदर की सेल्फ है, ट्रू सेल्फ है, उससे जुड़िए, ठीक है। और जितना हो सके चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। ज़्यादा ड्रामा में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई कहता है, कुछ कह भी देता है, तो उनको आंसर नहीं करना है, ठीक है। आपको साइलेंस, जैसे कि आपने हमेशा रखा है, साइलेंस को मेंटेन रखा है, उसी तरीके से आपको मेंटेन रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इन लोगों को जवाब इनका वक्त आने पे खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे जैसा लग रहा है कि आपने बहुत टाइम से साइलेंस रखा, ठीक है। लेकिन अब टाइम आ रहा है कि अब उनको उनके कर्मा का जो अम, फल है वो मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उनके कर्मा की जो पनिशमेंट है वो उनको अब देखनी पड़ेगी। लेकिन आपको उन चीज़ों को देखना तो है, लेकिन ज़्यादा जैसे मैं कहूँगी कि उन चीज़ों में पड़ना नहीं है। आसपास आपके ड्रामा हो सकता है, ये सारा उनका खुद का कर्मा है, आपका नहीं है। लेकिन आपको उन चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको आगे बढ़ना है, इन चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा रिसीव करता है, ये तो दुनिया का उसूल है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी बहुत अ, हद तक ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपने बहुत सारी डिवाइन पावर है आपके पास, ठीक है। एक और चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे, आपकी स्किल्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है वक्त के साथ। इसलिए मैं कह रही थी आपके लिए जो चैनलिंग मैसेज आया था, आप डे बाय डे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, ठीक है। जो कि आपके हेटर्स को वही पसंद नहीं आ रहा कि आपके अंदर ये जो साइलेंस पावर है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका इतना जल्दी कैसे हो गया। आप इतने साइलेंस कैसे हो, आपके आसपास इतना ड्रामा वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इतने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप इतने साइलेंस कैसे हो, ठीक है। यही उनकी मेजर प्रॉब्लम्स है आपको लेकर के, कि आप इन चीज़ों से डिस्टर्ब क्यों नहीं हो रहे हो, आप इतने शांत कैसे हो, आप इतना अच्छा कैसे कर रहे हो, इतना पॉजिटिव कैसे कर रहे हो, ठीक है। और आपने इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर लिया, और ये डिवाइन पावर आप में कहाँ से आ गई, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इस बात से उनको चिढ़ है, गुस्सा है उनके मन के अंदर कि डिवाइन आपको इतना प्यार क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों का तो देखो कुछ नहीं हो सकता, इन्होंने अपना खुद का बैड कर्मा ही इतना बढ़ा लिया है। यस, ठीक है ना, कि जो चीज़ें ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते थे नेगेटिव पावर्स से, वो अब ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा करेज है, आप में बहुत ज़्यादा पावर है। अगेन कंफर्मेशन आई है आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। आपकी फायर की जो एनर्जी है आपके अंदर, फायरी एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रही है आने वाले वक्त के साथ। यस, फायरी एनर्जी, एंड फायर की एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट हो चुकी है। द सोर्स, यू आर द सोर्स। मैं फिर से आपको बोलूंगी, आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए कि आप एक सोर्स हो। आपके अंदर इतनी सारी पावर्स है कि आपकी वजह से दूसरे लोगों को भी पावर मिलती है। तो अपनी पावर्स को पहचानो। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने आए हो और कर सकते हो, सिर्फ आप ही कर सकते हो, ठीक है। तो अपने ऊपर डाउट नहीं लेके आना है मन में, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए डाउट नहीं लाना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आपकी सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यू आर द सोर्स, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा डिवाइन पावर है आपके अंदर। आप अपने आप को कम मत आंकिए, ठीक है। अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि मुझे पता है नेगेटिविटी की वजह से ना
हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम अपनी सेल्फ वर्थ को भूल जाते हैं और हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगती है कि कि मे बी आई डोंट डिजर्व इट एंड ऑल, है ना। ऐसी चीज़ें हमारे मन में आ जाती है कि क्या पता ये सब चीज़ें मेरे लिए बनी ही ना हो, है ना। शायद मेरी लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मिलता नहीं है, या चाहती हूँ जैसे मिलता नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में कहाँ से आ रही है? नेगेटिविटी की वजह से। वरना आप खुद देख सकते हैं डिवाइन आपको कितना प्यार करते हैं, फिर भी आपके मन में नेगेटिविटी आ जाती है कभी कभी। अगेन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, बॉटम की एनर्जी आई है ये, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो हेवन से, डायरेक्ट हेवन से आपके लिए इंफॉर्मेशन आ रही है, वो चाहते हैं कि आप जो है अपनी सोच के इस दायरे से आगे निकलो, ठीक है। आप जो नेगेटिव अभी तक सोच रहे थे उसको पॉजिटिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। आप ये मत सोचो कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ क्या, ये आसमान मेरे लिए है क्या। बिल्कुल ये आसमान आप ही का है, ठीक है। ये जो आप डिवाइन सोल्स देख रहे हो ना, आप भी इनमें से एक हो। बस आपको सिर्फ विश्वास रखना है, ये विश्वास आपको वहां तक पहुंचा देगा। तो वही डिवाइन सोल्स जो दिव्य आत्माएं हैं आपके आसपास, वो आपको यही याद दिलाना चाह रही है कि आप भी हम में से एक हो, आप हमारा ही अंश हो। बस आपको सिर्फ विश्वास करना है। अगेन मैं बोलूंगी, विश्वास में बहुत पावर होती है, ठीक है। तो अपने विश्वास को बिल्कुल भी भ्रमित मत होने दीजिए, ठीक है। जितना हो सके अपने विश्वास को कायम रखिए, ठीक है। और ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा आपके आसपास जिन्होंने डिस्ट्रक्शंस क्रिएट किया, ठीक है, बहुत जल्दी वो आपकी लाइफ से दफ़ा होने वाली है, ठीक है। मैं डिवाइन से यही प्रेयर करना चाहती हूँ कि जो भी आपके आसपास की नेगेटिविटी है, या कोई नेगेटिव एंटिटी है जो आपके हेटर्स द्वारा भेजी गई, या कोई इविल आई है, ऐसी कोई भी इविल चीज़ है, या कोई भी नेगेटिव स्पेल है, वो आपकी लाइफ से दफ़ा हो जाए, ठीक है। और 10 टाइम्स ज़्यादा उन पे मल्टीप्लाई होकर के और उन पर ही जाके गिरे, ठीक है। तो आप प्रोटेक्टेड हो कंप्लीटली, ओके। आपको बस सिर्फ विश्वास रखना है और इसी तरीके से आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, ओके। चलिए टैरो से देख लेते हैं और क्या आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है। प्लीज डिवाइन एंजल्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, डाउट नहीं लाना है मन में। अगेन वही चीज़ है कि मालूम होते हुए भी कई बार हम लोग यस एक और चीज़ मुझे ऐसी लग रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी शो हुई थी मुझे, और यहाँ पे ये पट्टी आंखों पे जो शो हो रही है, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज की वजह से ना आपके अंदर ये, आपके मन में ये भाव आया, डाउट आया, ओके। लेकिन डिवाइन आपको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं। ये 9 ऑफ कप्स देख रहे हो आप, ये हीलिंग डिवाइन के द्वारा भेजी गई है, क्योंकि आपके जो हेटर्स है वो तो ये चाहते थे कि आपको समझ ही ना आए कि आपको टारगेट क्या करना है, आपके लाइफ में आपकी क्या गोल्स है, आप भूल ही जाओ उनको, है ना। इस तरीके से आप बंधे रहो कि आपको समझ ही ना है कि किस तरीके से बिहेव करना है, ओके। लेकिन डिवाइन ने आपको हीलिंग भेजी, आपको ऐसा साइलेंस में आप जो रहे, उसके अंदर इस तरीके की विजडम दी है आपको कि आपने अंदर ही दुनिया खोज ली अपने, ठीक है। आपने अपने अंदर ही डिवाइन को पा लिया और उनसे जुड़ गए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा डिवाइन ने आपको हेल्प किया इन चीज़ों से बाहर आने के लिए, ठीक है। सो इस बात के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहिएगा। द एम्प्रेस की एनर्जी आई है, यस यू आर अ डिवाइन सोल। अगेन कंफर्मेशन है यहाँ पे, जैसे देवी का स्वरूप होता है ना, वैसी फेमिनिन एनर्जी आई है यहाँ पे। अगेन आप देख सकते हो, एम्प्रेस मतलब क्या होता है, देवीय शक्ति होती है उसमें, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन पावर। तो आप में से काफ़ी लोग डिवाइन फेमिनिन भी हो सकती है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये भी एक मैसेज है यहाँ पे। तो बिल्कुल आप विश्वास कीजिएगा कि आपने जिन चीज़ों का इतने बेसब्री से इंतज़ार किया है बहुत समय से, तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पे मैं फुलफिल होते हुए देख रही हूँ आने वाले समय में, क्योंकि आप खुद एक सोर्स हैं। आपने आप चेज नहीं करते हो चीज़ों को, आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को इस तरीके से नहीं मांगते कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। आपका ऐसा एटीट्यूड है लाइफ की तरफ कि जो मैं डिज़र्व करती हूँ या जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो मुझे ज़रूर मिलेगा एक दिन, है ना। आपका जो ये विश्वास है ना, आपकी जो ये करेज है, आपके अंदर इतनी पावर है, उसी ने चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। तो मैं ये कहूँगी कि आपने अपनी जो इच्छाएं हैं वो आपने, आपकी पूरी इसीलिए हो रही है क्योंकि आपने खुद मैनिफेस्ट किया है, ओके। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी जो हेटर्स हैं वो आपको ऐसी कंडीशन में देखना चाहते थे, ठीक है। वो ये चाहते थे कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए,
ठीक है, आप डिस्टर्ब्ड रहो, एंग्जाइटी में चले जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ और कंफ्यूज्ड रहो, ठीक है, आपका माइंड अच्छे से खुल नहीं पाए, डिसीजन मेकिंग ना हो पाए आपकी लाइफ में, लेकिन आपने अपने आप को हील किया है, ऐसा मैं देख रही हूँ यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स ढेर सारी हीलिंग बताता है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, अगेन कंफर्मेशन है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में, चाहे कितने भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए, आपने हमेशा फाइट बैक किया है, चीज़ों को बहुत ही तरीके से किया है आपने, बैलेंस आके करके किया है आपने, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस के साथ चीज़ें करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स बॉटम की एनर्जी आई है और मैं देख रही हूँ डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आपको सिर्फ अपनी सोल सर्चिंग करनी है, ठीक है, आपको डीप जाके ये सोचना है कि डिवाइन मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, किस तरीके से मुझे आगे गाइड करना चाह रहे हैं, बस वो सारी चीज़ें समझने की आपको ज़रूरत है। ओके, तो जितना हो सके आप डिवाइन को फॉलो करते रहिए, क्योंकि आप खुद देख सकते हो यहाँ पे आपके लिए रास्ता किस तरीके से बनाया है डिवाइन ने, तो अब आपको कोई रोक तो नहीं सकता है। ये मैसेज तो यहाँ पे कंफर्म है कि अब आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, ठीक है। चीज़ें चाहे आपके हिसाब से नहीं हो पाई, या ये भी हो सकता है कि डिलेज फेस किए हो, आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया हो चीज़ों का, लेकिन अब आपके लिए जो रास्ते खुल रहे हैं वो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अब जो ये रास्ता डिवाइन ने आपके लिए बनाया ना, इसमें अब कोई नेगेटिव शक्ति या कोई भी आपके हेटर्स वगैरह कोई भी रोक नहीं सकते आपको इन चीज़ों से आगे बढ़ने में, है ना। आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना है और इसी तरीके से जो है आगे बढ़ते जाना है। ओके, और देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से, माँ शक्ति की तरफ से यहाँ पे आपके लिए और क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करते रहिए जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। अवेकनिंग, तो आपकी अवेकनिंग अगर अभी तक नहीं हुई है तो बहुत जल्द पूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड था, तो हो सकता है काफ़ी लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन फिक्र मत कीजिएगा, बहुत जल्द पूरा होने वाला है। शील्डिंग, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं माँ आपको कि वो आप किस तरीके से नकारात्मक शक्तियों से बचा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कैसे उन्होंने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है, आपको शील्ड दिया है कि किस तरीके से आपको जो है यहाँ पे, यस, ट्रांसफॉर्मेशन, आप में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, यहाँ पे कंफर्मेशन है, फिर से मैसेज रिपीट हुआ है, आप देख सकते हो। माँ काली खुद आई है यहाँ पे आपको बताने कि आपके अंदर बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और आप बहुत ही पावरफुल सोल बन के निकले हो। आपको बस विश्वास करना है कि उन्होंने किस तरीके से आपकी लाइफ से दुविधाओं को मिटाया है, खुद आकर के, है ना, जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो पा रहा है, ठीक है। तो बस आप उनको इसी तरीके से ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करते रहिए। ओके, एंड बॉटम की एनर्जी आई है कर्मा, तो यहाँ पे कर्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक गुड कर्मा की साइकिल क्रिएट कर चुके हो। अब ये टेंशन वाला समय उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने हमेशा आपको पीछे खींचने की कोशिश की, आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। और आप जानते हो कि जो डिवाइन के प्यारे होते हैं बच्चे, उनको अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में उनको डिस्टर्ब करता भी है तो उनको कितनी बुरी पनिशमेंट मिल सकती है। उनको बहुत बार वार्निंग भी दी गई, ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कर्मा के कार्ड से कि उनको बहुत बार चेतावनी मिली है, वार्निंग्स मिली है, यूनिवर्स की तरफ से उनको ढेर सारे अलर्ट्स दिए गए, लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल नहीं सुना, ठीक है, बिल्कुल भी उनको तवज्जो नहीं दिया, ठीक है, लेकिन अब उनको पनिश करने का समय आ चुका है, ऐसा मुझे शो हो रहा है यहाँ पे, और आपके लिए नए रास्ते खुल चुके हैं। तो आपको खुश हो जाना है, जितना हो सके ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करना है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद आपने फाइट बैक किया है, इसलिए आपको अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है और इसी तरीके से अपने आप पे काम करते रहिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। ओके, और हमेशा खुश रहिए, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। तो ये थी आपके लिए आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और क्लेम भी कर लेना कमेंट बॉक्स में एनर्जीज़ को। और अगर किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ओके, मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।